हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के पहले 11 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। और हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, प्रश्न 12 से लेकर के 16 तक हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जो आपका 12वां प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है भाई वो 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण आपका 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा काम है भाई जो हमारा फिगर बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, फिगर बनाएंगे। अगर आपने फिगर बना लिया, समझ लो 50% आपने प्रश्न सॉल्व कर लिया। और इसके बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो फिगर को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। तो देखिए, जो केबल टावर है या कहें मोबाइल का टावर, वो हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं। तो जो हमारा केबल टावर है वो ज्यादा हाइट का है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक, यहाँ पर मान लो हम लोग एक टावर खड़ा कर देते हैं। टावर आपका जो जमीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो ये मान लो आपका एक केबल टावर है। अब इस केबल टावर पे क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है भाई, 60 अंश का है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये आपका केबल टावर और ये भवन है। इस भवन के शिखर से यहाँ पे केबल के जो टावर है यानी कि उस पर उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। इसको आप क्षैतिज रेखा से समांतर खींचेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये हमारा जो कोण है भाई ये 60 अंश का है। अब इसके बाद कह रहा है कि और इसके पाद का, किसके, केबल टावर के पाद यानी जमीन वाले भाग का यहाँ पर अवनमन कोण है। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ से जब आप इसके नीचे यानी पाद पर देखेंगे तो आपका अवनमन कोण कितने के अंश का है, 45 अंश का है। तो ये हमारा 45 अंश का है। अब जब ये 45 अंश, तो ये रेखा समांतर है। तो ये आपका एकांतर कोण, तो ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा। अब हमारा फिगर बन चुका है। अब आपका ये भवन है, ये कितनी ऊंचाई का है भाई, 7 मीटर का है। तो यहाँ पे 7 मीटर लिख दीजिए। आपसे इस केबल टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। जब हम लोगों का फिगर बन गया भाई, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो ये ए बी सी डी ई और नाम हमने दे दिए। अब इसके बाद जो हमारी ए बी है इसकी ऊंचाई h मीटर ले लीजिए। अब इसके बाद जो ये डी ई है, ये डी से यानी कि जो टावर और भवन के बीच की दूरी है उसको x मीटर ले लिया। अब आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए, एक आपका त्रिभुज ABC बन रहा है और दूसरा त्रिभुज CDE। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम h का मान ज्ञात करेंगे। तो जो आपका जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, A से E तक, वो आपका h धन 7 हो जाएगा। यही चीज हमने लिखा यहाँ पे। माना AB, जो A से B तक की भी दूरी है वो h मीटर लिया, तथा जो आपकी DE है उसको हम लोगों ने x मीटर ले लिया। अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर h धन 7 मीटर। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज CDE है इसमें लीजिए। तो ये आपका देखिए कोण आपका 45 अंश का है। 45 अंश के सामने वाली भुजा वो आपकी लंब और ये आधार। तो आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भाई त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा और कोण की संलग्न भुजा हमें पता है। तो वही यहाँ पर लगा दीजिए tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हीं की सहायता से तो हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। अब tan थीटा, थीटा देखिए आपका 45 अंश का है और लंब आपका 7, आधार आपका x है, यही यहाँ पर लिख दीजिए। तो tan 45 अंश बराबर h ओ आपका 7 है, लंब आधार जो है लंब 7 आधार x, tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x। यहाँ से आपका जो x बराबर 7 आ जाएगा, यानी कि जो आपने DE लिया था वो 7 मीटर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो फिगर है उस पे आ जाते हैं। हमारे फिगर में क्या है, जो त्रिभुज ABC में जो BC है वो इस DE के बराबर होगी, तो यहाँ पे लिख दो कि BC बराबर x मीटर होगा। अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ABC लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में लिख दीजिए भाई, त्रिभुज ABC में फिर आपको कोण के सम्मुख भुजा और इसके बाद उसकी संलग्न भुजा, देखिए जो 60 अंश के कोण के सामने भुजा AB है और जो संलग्न भुजा है वो आपकी BC है, तो यही यहाँ पर लगा दीजिए भाई। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगेगा, तो लंब बटे आधार। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका tan थीटा कितना है, 60 अंश का है, लंब कितना है आपका AB है, आधार आपका BC। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर AB आपका देखिए यहाँ पर h माना है आपने, तो AB बराबर h रख दीजिए और इसके बाद जो BC है वो x होगा, तो यहाँ पे x इसके बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, x √3 और x का मान आपने ये ज्ञात किया है 7, यहाँ पर रख दीजिए, तो h बराबर 7 √3 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टावर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो टावर की ऊंचाई कितनी है भैया, h धन 7 और h का मान आपने 7 √3 निकाला है, तो अतः जो हमारा टावर है वो h धन 7 यानी 7 √3 धन 7 हो जाएगा। केबल टावर की जो ऊंचाई होगी h धन 7, h का मान आपने 7 √3 और 7 यहाँ से देखिए आपका 7 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आपका √3 धन 1 इतने मीटर आएगा और यही आपका भैया आंसर हो गया। जो हमारा प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। अब आ जाएं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका 13वां प्रश्न है भाई, वो क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण दिए गए हैं, वो 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक लाइट हाउस है, उस पर आदमी कोई बैठा है, वो देखता है कि समुद्र में दो जहाज जो कि लाइट हाउस के एक ही ओर हैं। ये आपका लाइट हाउस, अगर जहाज इस तरफ है तो दोनों इसी तरफ, अगर इस लाइट हाउस के इस ओर हैं तो दोनों जहाज इस ओर होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम है क्या, एक लाइट हाउस बनाना। लाइट हाउस हमेशा ऐसा सीधा खड़ा होता है, तो भैया देखिए यहाँ पे हमारा एक ये लाइट हाउस भैया बन गया। अब इस लाइट हाउस के टॉप से या कहें शिखर से, इस बिंदु से मान लो ये आपका AB आपका ये लाइट हाउस है, इसके टॉप यानी ऊपर या कहें शिखर से आपने दो समुद्री जहाज देखे और वो दोनों जहाजों के अनुमान कोण दिए गए हैं, वो कितने अंश के हैं भैया, 30 अंश और 45 अंश। तो अब यहाँ से देखिए इस जहाज के ऐसे यहाँ पर ये आपका मान लो एक जहाज C बिंदु पर है, एक जहाज यहाँ पर D बिंदु पर है, तो ये दो बिंदुओं पर आपके जहाज हैं। अब इन जहाजों के अनुमान कोण, ये आपकी अगर यहाँ पर सीधी रेखा क्षैतिज स्तर के समांतर है तो ये वाला कोण आपका कितने अंश का है,
30 अंश का है अनुमान कोण। फिर यहाँ से इस दूसरे जहाज का अनुमान कोण आपका कितने अंश का है भाई, 45 अंश का है। तो जो हमारे नीचे एकांतर कोण है तो वो उन्नयन कोण बराबर अनुमान कोण। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का, और ये वाला 45 अंश का हो गया। अब हमारा जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर का है, ए बी लाइट हाउस हमने लिया है, तो ये कितना हो गया, 75 मीटर है। आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐसे एरो के द्वारा दिखा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे जहाज हैं वो सी और डी बिंदु पर हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप x मान लें भाई। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, वही आपकी दो जहाजों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए आपको इस BD का मान भी पता होना चाहिए, ये y ले लो। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि माना दो जहाजों के बीच की दूरी या दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है तथा जो BD है उसको हम लोग y मीटर ले लेते हैं, B से D के बीच की दूरी। यही बात यहाँ पर लिख देते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग जो 45 अंश के कोण वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ABD, ये त्रिभुज लेंगे। फिर दूसरी बार में त्रिभुज ABC लेंगे जो 30 अंश के कोण पर बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कोण के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा आपको ज्ञात है, इसलिए आप tan थीटा लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि त्रिभुज ABD ले रहे हैं आप, ABD लिखो पहले भाई, त्रिभुज ABD में कौन सा कोण लगाएंगे भाई, tan थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो सम्मुख भुजा होती है उसी को आप लंब कहते हैं, और आधार जो हमारी संलग्न भुजा होती है। तो यहाँ से आपका tan थीटा देखिए आपका 45 अंश है। त्रिभुज पे आ जाए हम लोग, और उस त्रिभुज में देखें हमारा जो थीटा है भाई वो 45 अंश है, और इसके बाद जो आपका यहाँ पर कोण है यानी कि कोण के सम्मुख भुजा AB वो लंब है 75, और जो BD है वो आपका आधार है यानी y। तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए, tan 45 बराबर 75 और बटे y। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 75 बटे y। तो यहाँ से आपका y बराबर 75 मीटर आ जाएगा। तो y का मान हम लोगों को पता चल गया। अब आप त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे, तो उसमें थीटा आपका 45 अंश और जो सम्मुख भुजा AB ही रहेगी, संलग्न भुजा आपकी BC है और वो आपका x धन y के बराबर होगी। ये बात ध्यान रखना है, B से C तक की भी दूरी वो आपकी x धन y, BD धन CD है, तो BD आपकी y और CD x है, ये मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा कोण, त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा में पता है। तो सम्मुख भुजा को आप लंब और बटे आधार, और थीटा यहाँ पे देखिए आपका 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब आपका वही 75 है भाई, और आधार अब आपका x धन y हो गया। tan 30 का मान रखो, tan 30 का मान आपका 1 बटे √3 होता है, और यहाँ पर 75 बटे x धन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुणा, तो x धन y बराबर 75 √3, और y का मान आप पहले पता कर चुके हैं जो कि आपका 75 दिया गया है। तो x धन 75 बराबर 75 √3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इस 75 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, रैखिक समीकरण तरीके हल कर देंगे। तो x बराबर
75 अंडर रूट 3 और माइनस का 75। अब यहाँ से आपका 75 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए 75 और ब्रैकेट में आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 इतने मीटर। और यक्स आपने क्या लिया था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर लिख देंगे। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 है। तो आपका जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला हम लोगों का जो प्रश्न है भाई 14 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर ऊंचाई की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर आपकी एक लड़की खड़ी है। वो क्या कर रही है, इस 88.8 मीटर के 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 अंश है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए जब ये लड़की यहाँ पे खड़ी है तो इस गुब्बारे का उन्नयन कोण आपका 60 अंश है और कुछ समय बाद वो गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया, 30 अंश का हो गया, इस बिंदु पर पहुंच गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए इस अंतराल के बीच में गुब्बारा यहाँ पर था आपका और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी तय किया। ये आप अगर x ले लेते हैं तो यही दूरी तो यहाँ पे भी हो गई x होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता करनी है। अब अगर इनका नाम दे दें तभी पता चलेगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले फिगर में ही समझ लो, यहाँ पे फिगर आपका बना बनाया है, केवल उसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है क्या कह रहा है, तब जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो लड़की है वो 1.2 मीटर की हाइट की है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो जो हमारा गुब्बारा है जमीन, जब वो 1.2 मीटर की, तो आंख से देखेंगे ना, तो आंख से जो दूरी, तो यहाँ से आंख से गुब्बारे की जो हाइट होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। वो आपकी कितनी होगी, 88.2 से 1.2 घट जाएगी तो आपकी 87 मीटर। इस बिंदु, ये जो डार्क बिंदु है यहाँ से, या कहें जो प्रेक्षक लड़की है, लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई केवल और केवल आपकी 87 मीटर है। यही यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, इसी बात को ध्यान रखना था। क्योंकि अगर आप 88.2 मीटर लेंगे तो वो जमीन से है और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। तो जो वहीं से आपकी क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा होगी और इसके बाद उस आंख से जो ऊंचाई पर देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो जो गुब्बारा है लड़की की आंख से 87 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे फिगर बना है उनका नाम दे देते हैं। फिर एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, इसके बाद एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का ये बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए सॉल्व कर देंगे। अब हम लोगों का जो गुब्बारा है उस लड़की की आंख से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 88.2 से आप लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे तो 1.2, वो 87 मीटर की ऊंचाई। अब यहाँ से गुब्बारा ए बिंदु पे था, डी बिंदु पे पहुंच गया, तो ए से डी के बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ए से इस डी के बीच की दूरी हम लोगों ने x मीटर, बीई x मीटर मान लिया था जो BC है उसको हमने y मीटर ले लिया। अब आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका देखिए BCE और एक त्रिभुज आपका DEC है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से और त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए आप जो AD कहें या BE कहें दोनों पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा लगेगा क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा पता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, tan थीटा यहाँ पे देखिए कि कोण आपका कितने अंश का है भैया, 60 अंश का है। तो यहाँ पे tan
60 लगा दीजिए, tan 60 बराबर लंब आपका देखिए 87 और बटे आधार जो BC है उसको हम लोगों ने y मीटर लिया है, तो y tan 60 का मान रख दीजिए, tan 60 आपका √3 होता है, तो यहाँ पे √3 बराबर 87 बटे y, इस √3 के बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए, तो √3y बराबर आपका 87, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे √3। इस हर को रेशनलाइज करना है यानी कि परिमेयकरण करना है, क्योंकि √3 आपकी अपरिमेय है, तो इसलिए √3 को अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो जब आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 87 √3 और बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि 29 √3। तो जो आपने y माना था वो आपका 29 √3 आ चुका है, y का मान आ गया। अब हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज DEC लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, फिर वही आपको कोण और कोण के सम्मुख भुजा, कोण आपका 30 अंश, इसके सम्मुख भुजा आपकी DE, संलग्न भुजा आपकी CE है, तो यही यहाँ पर लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा अब आपका देखिए जैसे ही दूर बढ़ा तो आपका कोण 30 अंश हो गया है, तो यहाँ पे tan 30 रख दीजिए भाई, tan 30 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan 30 बराबर लंब देखिए हम लोगों का 87 है और बटे आधार आपका x धन y, तो जो आधार आप लेंगे C से E तक की दूरी, BC आपकी x है और ये BE आपकी x है और BC आपने y मीटर लिया है, तो y धन x या x धन y बातें की है। अब यहाँ पे tan 30 का मान रख दीजिए, tan 30 का मान आपका √1 बटे √3 और बराबर 87 बटे x धन y, तिरछा गुणा कर देंगे तो x धन y बराबर आपका 87 √3। y का मान हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का, y का मान आप रख दीजिए जो आप 29 √3 ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई, तो x धन 29 √3 और बराबर आपका 87 √3। इस 29 को लेफ्ट से राइट लाएंगे क्योंकि हमारा एक रैखिक समीकरण बन चुका है और इस रैखिक समीकरण को केवल और केवल आपको हल कर देना है, 87 √3 और माइनस 29 √3, तो यहाँ से x बराबर 87 से 29 घटा दीजिए तो आपका 58 √3 मीटर, यानी कि जितनी देर में गुब्बारा आपका 58 √3 मीटर की दूरी तय की है। यही मैं पूछ रहा था कि जब आप लड़की पहले 60 अंश पे 60 अंश से 30 अंश का कोण होने में उसको 58 √3 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। 14वां प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाइए 15वें प्रश्न पर। हम लोगों का जो 15वां प्रश्न है भाई क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए ये आपकी एक मीनार यहाँ पर खड़ी हुई है, इस मीनार से कुछ दूरी पर एक आपकी कार है, वही तो कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस बिंदु A पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। ये कार आपकी खड़ी है वो 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर जा रही है एक समान चाल से। 6 सेकंड बाद क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद जो है वो कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। अब जब 6 सेकंड के बाद यहाँ से थी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उसने 6 सेकंड में तय कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगा। अब B पर थी, 6 सेकंड बाद C पर आ गई है, अब C से D तक यानी कि मीनार के पाद तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ये चीज हमको ज्ञात करनी है। ये आपका फिगर बन गया है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ये कोण दिए गए हैं, तो ये आपका देखिए कोण यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा और ये वाला कोण आपका 60 अंश हो जाएगा। जो ये आपकी मीनार है, इसकी ऊंचाई अगर आप एच मीटर लेना चाहो तो एच मीटर ले लीजिए। अब यहाँ से जो बी से सी तक की दूरी है उसको अगर हम लोग एक्स मान लें, सी से डी के बीच की दूरी वाई मीटर ले लो। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, एच भी नहीं पता है, केवल दो कोण पता है, तो हमें एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है उसका पता लगाना है। तो ये पहले हम लोगों ने जो माना है वो सारी चीजें लिख देते हैं भाई। हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारी मीनार है उसकी ऊंचाई है वो एच मीटर तथा बी से सी के बीच की दूरी वो एक्स मीटर है तथा सी से डी तक की जो दूरी है वो वाई मीटर है। और इस वाई मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उस कार को कितना समय लगाना है ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले आपके पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज आपका एडीसी और एक त्रिभुज आपका एडीबी है। इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कर लेंगे। कोण की सम्मुख भुजा, कोण की संलग्न भुजा ज्ञात है, इसका मतलब दोनों में tan थीटा ही लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एडीबी में, एडीसी में। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज एडीसी ले रहे हैं। तो जो हमारा ये त्रिभुज एडीसी है, इस त्रिभुज में tan थीटा लंब बटे आधार, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा संलग्न भुजा पता है, tan थीटा यानी tan 60 अंश। जो त्रिभुज आप एडीसी लेंगे तो 60 अंश h आपका मीनार की ऊंचाई है और ये y आपने माना c से d के बीच की दूरी। tan 60 का मान आपका √3 होता है बराबर h बटे y। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो h बराबर आपका √3y आ जाएगा। यानी h और y के बीच में जो संबंध है √3yh बराबर। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज एडीबी में, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज एडीबी में। अब यहाँ पे भी आपको कोण है, कोण के सम्मुख भुजा आपकी एडी है जो कि मीनार की ऊंचाई है। इसके बाद आपका जो आधार बीडी है वो एक्स धन वाई है। तो यही यहाँ पर लगा दीजिए भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इसके बाद अब आप क्या करिए, tan 60 थीटा का मान 30 अंश है तो यहाँ पे 30 अंश रखिए, लंब आपका h और आधार आपका x धन y। 30 अंश के लिए आधार आपका BD है जो कि x धन y है। अब यहाँ पे आप tan यहाँ पे 30 अंश, tan 30 का मान रखिए 1 बटे √3 बराबर h बटे x धन y। तिरछा गुणा करेंगे तो x धन y बराबर h √3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से h को गायब करना है या h को एलिमिनेट करना है। तो h की जगह पे आप √3y रख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, x धन y बराबर h की जगह पे आपको क्या रखना है भाई, देखिए √3y। तो यही यहाँ पर रख दीजिए √3y और गुणे √3। इनको आप सॉल्व करेंगे तो x धन y बराबर आपका 3y। इस y को लेफ्ट से राइट ले जाइए, माइनस हो जाएगा, x बराबर 3y माइनस y। तो यहाँ से x बराबर 2y। अब x और y के बीच में यही संबंध है। अब हमें क्या करना है, ये y दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम y का मान पहले निकाल लें, y बराबर x बटे 2 आ चुका है, क्योंकि हमें y का मान ही पता लगाना है कि y जो दूरी है वो कितने समय में लगेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रश्न है उस पे आ जाओ। तो जो आपने BC माना था, इस x को जो हमारी कार है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में कवर कर लेती है, 6 सेकंड में पहुंच जाती है। तो लिखेंगे x मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 मीटर। तो आपका जो y दूरी तय करने में y आपका क्या है भाई, x का आधा है जो हमने निकाला है x और y के बीच में। y बराबर आपका क्या है, x का आधा x बटे 2।
तो जितना समय x दूरी तय करने में लगेगा उसका आधा ही तो आपको y दूरी तय करने में समय लगेगा। अब यहाँ पे x को समय करने में, x दूरी को तय करने में जो समय है वो आपका 6 मीटर, तो y आपका 6 सेकंड है, तो यहाँ पे y दूरी तय करने में आपको 3 सेकंड लगेंगे। तो वही चीज हम लोगों ने लिख दिया कि x दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का है। तो y दूरी यानी y आपका क्या है, x का आधा है भाई, y बराबर x बटे 2। तो यहाँ पे आधी दूरी तय करने में आधा ही तो समय लगेगा, क्योंकि जो हमारी कार है वो समान चाल से चल रही है। यही तो लिखा है भैया प्रश्न में कि जो कार है वो एक समान चाल से चल रही है। राजू मीनार का पाद तक जाती है, उस पर एक समान चाल से जाता है भाई, पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो इसीलिए आपका जो समय है वो आधा हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 9.1 के लास्ट प्रश्न पर, और इस प्रश्न के साथ साथ हमारा अध्याय 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पर। तो हम लोगों का आखिरी प्रश्न यानी कि 16वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि ए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई आपकी 6 मीटर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, जैसे मान लो आपकी ये मीनार है और इस सरल रेखा पर मीनार के यहाँ पर जो आपके उन्नयन कोण हैं कैसे हैं, पूरक हैं। तो यहाँ पर ये एक बिंदु मान लो आपका 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर है, और ये आपका 9 मीटर है, ये तो कह रहा है। अब इनके उन्नयन कोण आपके कैसे हैं, पूरक हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का कोण आपके ये वाले कोण कैसे हैं, उन्नयन कोण है। तो ये अगर आपका थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो हमारे पूरक कोण होते हैं उनका योग 90 अंश होता है। तो पहला अगर कोण पता हो तो 90 से घटा दीजिए, तो दूसरा कोण पता चल जाएगा। तो ये आपका 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आपका ए बी, और ये नाम दे दो सी, और ये नाम दे दो डी। अब यहाँ पे जो हमारी मीनार ए बी है इसकी ऊंचाई आप h मीटर ले लो, इस h का ही मान आपको ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। जो हम लोगों ने माना है उसको यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज आपका ABC और एक त्रिभुज आपका ABD। इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में थीटा आपको पता है, थीटा के सम्मुख पता है, थीटा की संलग्न भुजा, तो tan थीटा लगेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में वही आपको tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखना पड़ेगा। सब कुछ लिखना पड़ता है भाई, लंब बटे आधार, और इसके बाद यहाँ पर थीटा तो आपका वही है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब आपका h और आधार आपका 4 है। तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा बराबर h बटे 4, और इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, क्योंकि हमें ना तो h पता है और ना ही आपको थीटा पता है, तो इसलिए आप यहाँ पर समीकरण 1 दे देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा समीकरण बनाने के लिए त्रिभुज ABD लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में फिर आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पे आपका जो थीटा है भाई, जो कोण है वो 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर h और बटे 9। ये तो है आधार, देखिए आपका BD है वो 9 है या संलग्न भुजा। तो यहाँ पे आप tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर h बटे 9।
अब इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। अब हमें यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में tan का मान पता है, समीकरण 2 में cot का मान पता है, तो tan को cot में बदलना हमें आता है, cot को tan में बदलना आता है। तो यहाँ पे जो आपका cot थीटा है इसको क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर 9/h। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए। पहला और तीसरा समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 हम लोगों ने लिख दिया tan थीटा बराबर h/9, और जो तीसरा समीकरण है उसमें tan थीटा का मान 9/h है, तो यहाँ tan थीटा पे 9/h आप लिख सकते हैं। तो 9/h बराबर h/4 त्रिशा गुणा कर दीजिए आप और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका h की घात 2 बराबर 9 चौक 36 होता है, h बराबर √36। तो यहाँ से h बराबर प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे क्योंकि जो हाइट है या ऊंचाई है वो आपकी ऋणात्मक नहीं होती। h बराबर 6 मीटर आ गया। प्रश्न में भी हमसे कह रहा था कि जो ऊंचाई है वो आपको 6 मीटर सिद्ध करना है, तो हम लोगों ने 6 मीटर ही तो लाई। तो इस तरीके से हमारा जो 16वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।